हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवदिनकर। आई वेलकम यू टू द चैनल द मैथ कोड। इस वीडियो में हम ट्रायंगल के आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे। इससे पहले ट्रायंगल की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने ये देखा था कि बीपीटी थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं, बीपीटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और कन्वर्स ऑफ बीपीटी को कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये दोनों की दोनों थ्योरम्स हमने प्रूव करी थी। फिर इस बीपीटी थ्योरम के ऊपर दो तीन क्वेश्चंस देखे थे हमने, और सिमिलर फिगर्स क्या होती है ये भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। पिछली वीडियो में गलती हो गई थी। मैंने ये बोला था कि सभी रोम्बस सिमिलर होते हैं। सभी रोम्बस सिमिलर नहीं होते क्योंकि उनकी साइड्स तो इक्वल है, लेकिन सभी रोम्बस के एंगल इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए जो रोम्बस हैं सभी रोम्बस सिमिलर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये था जो हमने कल पढ़ा था। ये सब हमने कल पढ़ लिया था, मतलब पिछली वीडियो में ये सब पढ़ लिया था। ये थ्योरम हमने प्रूफ की थी, इसको बीपीटी बोलते हैं। ये थ्योरम हमने कल प्रूफ की थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसको जाके देख लीजिएगा। और उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी हमारा हो गया था। ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। और उसके बाद क्राइटेरिया सिमिलर ट्रायंगल्स बताने के लिए हमने ये भी देखा था। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे दिखाते हैं। हाउ टू प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट। तो दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताने के लिए हमारे पास तीन टाइप के क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है उसे बोलते हैं साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। जो दूसरा क्राइटेरिया है उसे बोलते हैं एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, और तीसरे वाले को बोलते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। एक एक करके इन तीनों क्राइटेरियन को समझते हैं, इन्हें प्रूव करते हैं, और उसके बाद इस पे क्वेश्चंस करेंगे। इन तीनों क्राइटेरियन के ऊपर बेस हम क्वेश्चन भी करेंगे। इन तीनों क्राइटेरियन की जो थ्योरम्स हैं उनका प्रूफ भी समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में हमारे एग्जाम जब होते हैं तो एग्जाम में पूछा जा सकता है इनका प्रूफ। ठीक है, तो इनके प्रूफ से रिलेटेड जो सबसे पहली थ्योरम है वो ये थ्योरम है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। दो ट्राइंगल में अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हैं, देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगी और ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो ट्राइंगल मानने पड़ेंगे। तो लेट अस कंसीडर देयर आर टू ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो सपोज कीजिए ये अपने पास एक ट्राइंगल हो गया एंड दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। ओके, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। और एक दूसरा ट्राइंगल बना लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल बना लीजिए, चलो। दिस इज अनदर ट्राइंगल एंड लेट दिस ट्राइंगल इज पी क्यू आर। हम मान लेते हैं कि जो दूसरा ट्राइंगल है वो पी क्यू आर है। तो हमने दो ट्राइंगल माने ए बी सी एंड पी क्यू आर। और हमें गिवन क्या है, देखो ध्यान से। गिवन ये है कि इनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है। गिवन दैट कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल का मतलब क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। सिमिलरली एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंड सिमिलरली एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। ये चीज हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि इनकी साइड्स सेम रेशियो में होंगी। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं टू प्रूफ दैट। टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है वो यहां पे लिख लेते हैं कि इनकी साइड्स का रेशियो, मतलब ट्राइंगल ए बी सी में ट्राइंगल ए बी का और ट्राइंगल पी क्यू आर में साइड पी क्यू का रेशियो, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, वो इक्वल होने वाला है बी सी अपॉन क्यू आर, और ये इक्वल होने वाला है बची हुई साइड कौन सी, ए सी अपॉन पी आर। तो ये हमेशा इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन है कि एंगल्स इक्वल है और प्रूफ ये करना है कि साइड्स का रेशियो इक्वल है, या सभी के सभी साइड्स प्रोपोर्शनल है इन दोनों ट्राइंगल्स में। ये हमें प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो ये जो साइड ए बी है, ये साइड ए बी के बराबर पी क्यू पर एक साइड काटिए। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया, दिस इज अ पॉइंट। इस पॉइंट को बोल देते हैं हम डी। ठीक है, इस पॉइंट को बोल देते हैं हम डी। और ये जो पॉइंट है डी, यानी कि जो ये साइड बन गई है पी डी, ये साइड पी डी ए बी के इक्वल होगी, है ना। सिमिलरली साइड ए सी जो इस ट्राइंगल की है उसके इक्वल एक साइड इधर काट देंगे हम,
और लेट दिस पॉइंट इज ई। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने वी कट हमने कट किया है एक लाइन पीडी जो कि इक्वल है एबी के, है ना। हमने एक पीडी लाइन कट की है जो कि एबी के इक्वल है, और सिमिलरली हमने एक लाइन पीई कट की है जो कि एसी के इक्वल है। ये हमने कट किया है। ठीक है, तो डी और ई को मिला देते हैं। हमने यहां से डी और ई को मिला दिया। अब डी और ई को मिलाने के बाद आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा पीडीई, है ना, ट्राइंगल पीडीई। तो अब एक एक बात देखिए जरा, इन ट्राइंगल एबीसी एबीसी ट्राइंगल में एंड ट्राइंगल पीडीई में, इन दोनों ट्राइंगल में जरा मैं जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखिएगा। एंगल ए तो एंगल पी के इक्वल है ही, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, है ना, क्योंकि ये तो हमें चीज गिवन थी, एंगल इक्वल्स टू एंगल पी। और ए बी जो साइड है वो पीडी के इक्वल हो गई है, साइड ए बी इक्वल्स टू पीडी। एंड सिमिलरली जो एसी साइड है वो पीई के इक्वल हो गई है, एसी साइड इक्वल्स टू पीई। तो अगर दो ट्राइंगल में आपने दो साइड को इक्वल दिखा दिया और उन दोनों साइड से बनने वाले एंगल को इक्वल दिखा दिया, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल्स में दो साइड की लेंथ इक्वल है और उन दोनों साइड से बनने वाला जो एंगल है वो भी इक्वल है, तो वे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इन तीनों को देखते हुए, हेंस ये जो अपना ट्राइंगल है एबीसी, हेंस ट्राइंगल एबीसी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पीडीई के। ठीक है, ट्राइंगल पीडीई के इक्वल हो जाएगा। और अगर ये ट्राइंगल एबीसी पीडीई के कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया है, तो प्रूव करने का मतलब ये है कि जो साइड बीसी है वो डीई के इक्वल हो जाएगी बाय सीपीसीटी। ये 9th क्लास में आप पढ़ के आ रखे हो। तो जो साइड बीसी है वो इक्वल हो जाएगी डीई के, और ये इक्वल की होगी बाय सीपीसीटी, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना। सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो आपने क्या किया है स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों को क्या प्रूव कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। ओके, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने से क्या फायदा हुआ हमें, अब देखते हैं क्या फायदा हुआ। तो हमें फायदा ये हुआ है कि जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं हमने, तो देखो क्या होगा, अगला तो देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का मतलब क्या है। चलो इन दोनों ट्राइंगल में देखो, इन इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीडीई, आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। और अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सभी एंगल इक्वल होंगे, उनके सभी एंगल इक्वल होंगे। तो सभी एंगल इक्वल होंगे मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, ये तो हमें गिवन ही था। और एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। देखिए एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी हो जाएगा। सिमिलरली एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ई हो चुका है। अच्छा, यहां से देखना जरा, जो हमें गिवन था उसमें बी क्यू के इक्वल है, और यहां से हमने बताया कि बी डी के भी इक्वल है। तो क्या डी और क्यू इक्वल हो जाएंगे, यस सर, डी एंड क्यू तो इक्वल हो जाएंगे। एंड सिमिलरली जो हमने नीचे प्रूव कराया कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ई, और हमने यहाँ पे गिवन है कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, तो जो एंगल सी है आर के इक्वल भी है, एंगल सी ई के इक्वल भी है, तो एंगल ई और एंगल आर दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल ई एंड एंगल आर क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि एंगल डी इक्वल्स टू हो गया एंगल क्यू के, एंड एंगल ई इक्वल हो चुका है एंगल आर के। और आप ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी चल रही है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर, देन डीई मस्ट बी पैरेलल टू क्यू आर। दिस इंप्लाइज दैट डीई इज पैरेलल टू क्यू आर। और अगर डीई साइड क्यू आर के पैरेलल है तो इसमें हम कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर में लगा सकते हैं हम बीपीटी थ्योरम, क्योंकि बीपीटी थ्योरम जब भी लगाते हैं जब किसी साइड के पैरेलल साइड हमें गिवन हो ट्राइंगल के अंदर। और हमने ये प्रूफ कर दिया कि डीई साइड क्यू आर के पैरेलल है, तो इसमें बीपीटी लगा सकते हैं। तो बाय
बीपीटी बाय बीपीटी इन पीक्यूआर, बाय बीपीटी इन ट्राइंगल पीक्यूआर। तो ट्राइंगल पीक्यूआर में लगाते हैं बीपीटी, जगह थोड़ी कम है तो इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। ओके ठीक है, चलो अब इसमें लगाते हैं बीपीटी, तो आएगा अपना डीपी अपॉन पी, डीपी अपॉन डीक्यू, डीपी अपॉन डीक्यू इक्वल्स टू पीई अपॉन ई आर। ठीक है, ओके। और हमें प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, यानी कि यहां से हमें ये डी क्यू एक तरीके से हटाना पड़ेगा। और डी क्यू हटाने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसको रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करने के बाद वन ऐड करेंगे, और वन ऐड क्यों कर रहे हैं इससे पिछले वाली वीडियो में आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल कीजिए, तो ये आएगा अपना डी क्यू अपॉन डी पी इक्वल्स टू ई आर अपॉन पीई। दोनों साइड कीजिए वन ऐड, तो वन ऐड करेंगे ये बन जाएगा आपका डी क्यू अपॉन डी पी प्लस वन एंड इक्वल्स टू में आ जाएगा ई आर अपॉन पीई प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर देखो क्या बनेगा, डी क्यू प्लस डीपी एंड डी क्यू प्लस डीपी, तो पी क्यू के इक्वल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका पी क्यू अपॉन डीपी, पी क्यू अपॉन डीपी इक्वल्स टू, और जब ई आर प्लस पीई करेंगे एलसीएम लेकर तो ई आर प्लस पीई बन जाएगा आपका पी आर। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा पीई। अब इसका फिर से क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल करेंगे। अभी तक इतना आपको समझ में आया होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले किया ए बी के इक्वल लेंथ की पी डी साइड कट की है, ए सी के इक्वल लेंथ की पीई साइड कट की है, और ये जो ट्राइंगल पी डी ई है और ट्राइंगल ए बी सी है इसको हमने प्रूव किया है कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ये सभी एंगल्स हो गए हैं इक्वल, और अगर एंगल इक्वल हो गए हैं तो हमने प्रूव कर दिया है कि डीई इज पैरेलल टू क्यू आर, और अगर डीई इज पैरेलल टू क्यू आर देन क्या बोलते हैं, इफ डीई इज पैरेलल टू क्यू आर देन इसमें हम लगा सकते हैं बीपीटी, और हमने बीपीटी लगा के अभी तक ये प्रूव कर दिया है। ठीक है, पी क्यू अपॉन डीपी इक्वल्स टू पी आर अपॉन पीई। ओके, अब बस वैसे तो सब कुछ प्रूफ हो ही गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। चलो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, वैसे तो ये प्रूफ हो ही गई है। यहाँ देख लो, यहाँ पर इस पोर्शन में मैं कर देता हूँ इसको। ठीक, इसको ध्यान से देखिए जरा, इसको फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, इसको फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा अपना पी डी अपॉन पी क्यू एंड इक्वल टू में आ जाएगा आपका पीई अपॉन पी आर, पीई अपॉन पी आर ये आ जाएगा। ओके ठीक है, अच्छा अभी ये जो साइड है पीडी, ये जो साइड पीडी है क्या वो एबी के इक्वल है? यस सर, हमने स्टार्टिंग में मान की देखो पीडी इज इक्वल टू एबी, तो पीडी के प्लेस पर एबी लिख सकते हैं एंड पीई के प्लेस पर एसी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका एबी अपॉन पी क्यू एंड इक्वल्स टू एसी अपॉन पी आर। ठीक है, देखो जरा जो हमें प्रूफ करना था उसमें से कम दो चीज तो हमको मिल चुकी है, एक तो ये वाली चीज और एक ये वाली चीज हमें मिल चुकी है, हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब ये जो बीच वाली साइड है इसको प्रूफ करने के लिए दोबारा ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर सिर्फ ये लिख सकते हैं कि सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली लिख दीजिए आपके सिमिलरली, ये जो अपना ए बी अपॉन पी क्यू है, ए बी अपॉन पी क्यू वो इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। और सिमिलरली लिखने के बाद इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये दूसरी इक्वेशन जो आपने सिमिलरली करके लिखी है, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, और इसी के साथ हमारी ये थ्योरम नंबर 3 प्रूफ हो जाएगी। आई होप को आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे। चलो, नेक्स्ट थ्योरम ये बोलती है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स, अच्छा ये जो अभी अभी हमने पीछे की है ना, इसमें हमने ये गिवन था कि एंगल इक्वल है और हमने प्रूव कर दिया कि साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा और तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, तो इसलिए इस थ्योरम को हम बोलते हैं साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, क्योंकि हमने इसमें तीन साइड का रेशियो इक्वल प्रूव किया है, तो इसे बोलते हैं साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि स्टेट एंड प्रूव साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी फॉर टू ट्राइंगल्स, तो
स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा पहले तो इस थ्योरम का। और स्टेटमेंट इस थ्योरम का ये है कि अगर दो ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल इक्वल हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स में जो साइड्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होगा। और ये चीज हमें फिर प्रूव करके दिखानी पड़ेगी और ये थ्योरम नंबर 3 कंप्लीट प्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये जो अपनी ये वाली थ्योरम है इसमें क्या गिवन है देखो, इसमें इसने बोला इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इन द सेम रेशियो टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। मतलब दो ट्राइंगल की बात कर रहा है वो कि दो ट्राइंगल के अंदर मान लेते हैं, एक तो ट्राइंगल ये हो गया अपना, इसको मान लेते हैं अपना ट्राइंगल एबीसी, और दूसरा ट्राइंगल मान लेते हैं अपना पी क्यू आर। ठीक है, ये हो गया अपना ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये हो गया अपना ट्राइंगल एबीसी और एक हो गया अपना ट्राइंगल पी क्यू आर। इसने बोला इन दोनों ट्राइंगल्स में साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो हमें गिवन क्या है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट, हमें गिवन ये है कि साइड्स का रेशियो इक्वल है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू वो इक्वल रहेगा बी सी अपॉन क्यू आर, और वो इक्वल रहेगा ए सी अपॉन पी आर। ये चीज इस बार हमें गिवन है। ठीक है, ये चीज गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, आगे पढ़ो थ्योरम को तो पता चल जाएगा कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ ये करना है देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा हमें प्रूफ करना है देन देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो सेम है देन इन दोनों ट्राइंगल्स के ये जो कोरस्पोंडिंग एंगल है वो इक्वल होंगे। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये हमें प्रूफ करना है, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। ये चीज इस बार हमें प्रूफ करनी है, यानी कि पिछले वाली थ्योरम का कन्वर्स। पिछली बार हमें एंगल इक्वल गिवन थे, साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूफ करा था, और इस बार साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है और हमें एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। तो पिछली वाली थ्योरम का कन्वर्स है। और क्योंकि इसमें हम तीनों एंगल्स को इक्वल शो कर रहे हैं और तीनों एंगल्स के इक्वल शो हो जाने के बाद ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, इसलिए इस थ्योरम को बोलते हैं हम एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा स्टेट एंड प्रूव एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो उस केस में आपको पहले तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर साइड्स का रेशियो इक्वल है देन उसके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे और वे दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन जाएंगे। ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसे हम करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आगे बढ़े थे ना, ऐसे ही इसमें भी आगे बढ़ते हैं। ये जो साइड ए बी है इसके इक्वल की साइड हमने एक पी डी मानी है, और ये जो साइड ए सी है इसके इक्वल की साइड हमने पी ई मानी है। ठीक है, तो हमने कट किया है ए बी सॉरी पी डी एंड पीई को। तो यहाँ पर अब लिखना है हमें वी कट। वी कट हमने कट किया है साइड ए बी के इक्वल एक अनदर साइड जो कि क्या है पी डी, ये हमने इक्वल में कट कर दिया है। और जो दूसरा है वो क्या है अपना ए सी इक्वल्स टू पीई, ये दो साइड हमने कट किया है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो साइड कट कर लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीडीई पिछले वाली थ्योरम में हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, यहां पर भी पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड पीडीई, ट्राइंगल पीडीई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए इनको। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू पी डी एंड ए सी इक्वल्स टू पीई। ये चीज तो हमें गिवन हमने मतलब माना ही है। और हम्म, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए अगर एक एंगल भी इक्वल प्रूफ हो जाए तो काम बन जाएगा। तो ये जो अपने गिवन है ना, ये गिवन है, इस रेशो को लेकर चलो जरा। ये जो रेशो गिवन है इसमें ले लेते हैं हम ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू एंड इक्वल्स टू में लेकर चलते हैं ए सी अपॉन पी आर। ये हमने ले लिया इक्वल। ठीक है, अब इसको जरा रेसिप्रोकल कीजिए। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा पी क्यू अपॉन ए बी, हाँ पी क्यू अपॉन ए बी एंड इक्वल्स टू में आ जाएगा पी आर अपॉन ए सी। इसको रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, जरा देखिए पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू
पी क्यू को हम लिख सकते हैं पी डी प्लस डी क्यू, लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम पी डी प्लस डी क्यू। ओके, अपॉन में आ जाएगा ए बी। और ए चार क्या हो गया। यहाँ पे लिखा जा रहा ए बी, ये लिख सकते हैं इक्वल्स टू, ये आएगा अपना पी आर। पी आर को क्या लिख सकते हैं हम, पीई प्लस ई आर लिख सकते हैं। मैं लिखिए पीई प्लस ई आर, ये हो जाएगा। और अपॉन में आ जाएगा आपका ए सी। ठीक है, अभी तक आपने कुछ नहीं किया। पी क्यू को लिख दिया है पी टी प्लस डी क्यू एंड पी आर को लिख दिया है पीई प्लस ई आर, अपॉन में आ गया ए सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए बी को दोनों के नीचे अलग अलग लेकर आ सकते हैं हम, तो ये बन जाएगा पी डी अपॉन ए बी एंड प्लस डी क्यू अपॉन ए बी, डी क्यू अपॉन ए बी एंड इक्वल्स टू डी क्यू। सिमिलरली ए सी को भी इसके नीचे लिख दीजिए, रह जाएगा पीई अपॉन ए सी प्लस ई आर अपॉन ए सी। जे आ गया, ओके वेरी गुड। देखो जरा, पी डी अपॉन डी बी, क्या पी डी और डी बी इक्वल है? क्या पी डी और ए बी इक्वल है? यस, पी डी और ए बी तो इक्वल है, तो इनका रेशियो तो वन हो जाएगा। अगर दो चीज इक्वल है तो उनका रेशियो वन हो जाएगा, तो ये जाएगा वन प्लस डी क्यू। और ए बी के प्लेस पे लिख सकते हैं हम पी डी, लिख सकते हैं ना। तो ये तो यहीं हो जाता है यार, पी क्यू अपॉन पी डी। कोई बात नहीं, चलो पी डी इक्वल्स टू, सिमिलरली पीई अपॉन ए सी भी कितना हो जाएगा, वन, क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वल है। तो यहाँ पाया जाएगा ई आर, और ए सी के प्लेस पे लिख सकते हैं हम पीई, लिख सकते हैं। ठीक है, वन से वन कट गया, और इनको कर दीजिए रेसिप्रोकल, तो आ जाएगा पी डी अपॉन डी क्यू, और इक्वल्स में आ जाएगा पीई अपॉन ई आर, पीई अपॉन ई आर। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अरे ये क्या प्रूफ हो गया, पी डी अपॉन डी क्यू, पी डी अपॉन डी क्यू इक्वल्स टू पीई अपॉन ई आर। ये तो हमें बीपीटी का कन्वर्स लग रहा है, और बीपीटी का कन्वर्स जो थ्योरम हो ये बोलती है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर पी डी अपॉन डी क्यू इक्वल्स टू पीई अपॉन ई आर के इक्वल हो गया, देन डीई साइड क्यू आर की पैरेलल हो जाएगी। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट डीई इज पैरेलल टू क्यू। तो हमें जे करना, हमें ये शो करना था कि डीई क्यू आर के पैरेलल है, और अगर डीई क्यू आर के पैरेलल है देन मजा आ जाएगा। ठीक है, और एक बात और, यहां से ए बी सी और पी डी ई को हमें कॉन्ग्रुएंट हुई तो प्रूफ करना था। हम्म, तो कोई बात नहीं, प्रूफ कर सकते हैं हम। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर तो गिवन है ही, एंड पी डी अपॉन पी ई इक्वल हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक है, अभी ये और प्रूफ कर देंगे कि ये वाला ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पी डी ई के कॉन्ग्रुएंट है, तो उससे भी काम बन जाएगा। चलो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। आपने ये तो प्रूफ कर दिया, ये जो डीई है वो क्यू आर के पैरेलल है। अब इसको कॉन्ग्रुएंट और प्रूफ कर दीजिए। चलो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। देखो जरा इधर, ये जो हमने प्रूफ किया है इसको देखो। हमने प्रूफ किया है कि पी डी अपॉन डी क्यू, पी डी अपॉन डी क्यू इक्वल्स टू पीई अपॉन ई आर, ये तो प्रूफ किया है। ठीक है, तो हम्म, या ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। इसको कोंग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। कोंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या छोड़ दिया हमने, तो इसको हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलिए। हम्म, ठीक है, तो ये डीई तो क्यू आर के पैरेलल हो गया, और अगर डीई क्यू आर के पैरेलल है तो इसमें हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। और थेल्स थ्योरम भी मैंने बताया था कि दो तीन तरीके से हो सकती है थेल्स थ्योरम। तो इसमें लगाएंगे हम पी डी अपॉन पी क्यू, पी डी अपॉन पी क्यू
पी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू पीई अपॉन, ये हो जाएगा अपना पीई अपॉन पी आर, और इक्वल्स टू में हो जाएगा डीई अपॉन क्यू आर, डीई अपॉन क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अपनी थेल्स थ्योरम। और पीटी के प्लेस पे लिख सकते हैं हम ए बी, है ना, हो जाएगा पीटी के प्लेस पे लिख सकते हैं ए बी, देखो पीटी के प्लेस पे लिख सकते हैं ए बी, तो ये जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू पीई के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, पीई के प्लेस पे लिख सकते हैं ए सी, तो ए सी अपॉन पी आर एंड इक्वल्स टू में हो जाएगा डीई अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब जो हमें गिवन था उसमें देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ पे आ गया ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ये बीच वाला बच गया बी सी अपॉन क्यू आर, और यहाँ पे आया है अपना डीई अपॉन क्यू आर, तो ये भी इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू डीई अपॉन क्यू आर। सॉरी, क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा और यहाँ से बी सी आ जाएगा आपका डीई के इक्वल। चलो अब देखो जरा, BC DE के इक्वल आ गया, मतलब दिस साइड BC इज इक्वल टू DE, और AB के इक्वल हमने PD को कट किया था, और AC के इक्वल हमने PE को कट किया था। तो यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स में सभी की सभी साइड्स कैसी हो गई हैं, इक्वल। तो अब लिख सकते हैं हम, तो जो ये साइड AB है, साइड AB, साइड AB इक्वल आ जाएगी आपकी PD के इक्वल, एंड BC आपने शो कर दिया कि वो DE के इक्वल है, और आपने AC को PE के इक्वल कट किया था। तो अगर दो ट्राइंगल्स में तीनों की तीनों साइड इक्वल है तो वो ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो हेंस ये जो आपका ट्राइंगल ABC है वो फाइनली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ ट्राइंगल PDE के। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है भाई ऐसे क्वेश्चंस को, थ्योरम्स को प्रूफ करने में। और अगर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सभी एंगल इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, एंड एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। और ये जो एंगल डी है क्या वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, यस सर, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। और सिमिलरली एंगल सी एंगल ई के इक्वल है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो एंगल ई है वो आर के इक्वल है क्योंकि पैरेलल साइड्स पर बने हुए हैं, तो एंगल ई इक्वल्स हो जाएगा एंगल आर। अब इन तीनों की मदद से आप ये देखिए, एंगल ए हमने एंगल पी के इक्वल प्रूफ कर दिया, एंगल बी हमने एंगल क्यू के इक्वल प्रूफ कर दिया, एंगल सी एंगल आर के इक्वल प्रूफ कर दिया, और इसी के साथ हमारी ये थ्योरम हो जाती है। आई होप को आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगी ये थ्योरम। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट थ्योरम है दोनों की दोनों। अब नेक्स्ट थ्योरम आती है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल and the sides including these angles are proportional then the two triangles are similar। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो इसमें क्या बोला, इसने बोला कि दो ट्राइंगल्स हैं, सपोज कीजिए ये अपना एक ट्राइंगल है, ये अपना एक ट्राइंगल हो गया, और एक दूसरा ट्राइंगल मान लेते हैं हम अपना, ये हो गया दूसरा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को कह दिया हमने कि ये ट्राइंगल है ए बी एंड सी, और मान लेते हैं ये ट्राइंगल है अपना पी क्यू एंड आर। और इस चीज इसमें इसने ये बोला कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, इसने बोला अगर एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल है, तो जो हमें गिवन है वो लिख लीजिए। तो गिवन दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, है ना, ये हमें गिवन है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, इस एंगल को जो इंक्लूड किया है ए बी और ए सी ने वो प्रोपोर्शनल है जो ये एंगल पी को इंक्लूड किया है पी क्यू एंड पी आर ने, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू वो इक्वल गिवन है ए सी अपॉन पी आर के। तो ये चीज हमें गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए या तो सभी साइड्स को इक्वल दिखा दो या सभी एंगल्स को इक्वल दिखा दो। ठीक है, तो अभी तो आप पढ़ के आए हो ना, साइड 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 क्राइटेरियन, एंगल 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 क्राइटेरियन, तो उन दोनों क्राइटेरियन में से भी कोई सा भी एक क्राइटेरियन अगर आप प्रूफ कर देते हो तो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। इसका करने का प्रोसेस बिल्कुल वही है,
ए बी के इक्वल कट करो पी डी, एंड ए सी के इक्वल को कट करते हैं ई पी ई। हमने डी और ई को मिला दिया, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहला काम ये है कि इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, ट्रायंगल एबीसी को एंड ट्रायंगल पीडीई को। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू होगा ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको ही देखो, इसको यूज करते हैं। अब ए बी, हमने ए बी के इक्वल पी डी को कट किया है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं वी कट ए बी इक्वल्स टू पी डी, वी कट ए बी इक्वल्स टू पी डी। ए बी को इक्वल हमने पी डी को कट कर दिया, एंड ए सी के इक्वल पीई को कट कर दिया, ए सी इक्वल्स टू पीई, ठीक है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये जो अपना है ये वाला रेशियो, इसको देखो, है ना, गिवन दैट, ये हमें गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर। और ए बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, पी डी, ए बी के प्लेस पे लिख सकते हैं पी डी, तो ये हो जाएगा पी डी अपॉन पी क्यू, पी डी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं पीई, तो ये आ जाएगा पीई अपॉन पी आर, क्योंकि इक्वल है ना। और देखो ये क्या आ गया, ये क्या, ये थेल्स थ्योरम है, बीपीटी है। हाँ ये तो बिल्कुल बीपीटी आ गई है। और बीपीटी हम कब लगा सकते हैं, बीपीटी हम केवल तभी लगा सकते हैं जब ये लाइन डीई क्यू आर के पैरेलल हो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हेंस, मतलब इस बात को देखते हुए, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हेंस बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी का कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर पीई अपॉन पी क्यू, पीई अपॉन पी आर के इक्वल है तो डीई साइड क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी, देन डीई इज पैरेलल टू क्यू आर। और अगर साइड डीई साइड क्यू आर के पैरेलल है तो डी इक्वल होने वाला है क्यू के, एंड ई इक्वल होने वाला है आर के। तो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंड ई इक्वल्स टू एंगल आर। लेकिन अभी भी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि क्या बोलते हैं ये ए बी अपॉन पी टी। हाँ ठीक है, चलो हो जाएगा प्रूफ। अब देखो ये जो चीज हमें गिवन थी, ये गिवन थी, कॉन्ग्रुएंट भी तो प्रूफ करना है ना, अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में तो काम नहीं चलेगा। तो इन दोनों रिलेशंस को आप कर दीजिए डिवाइड, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों रिलेशन को कर देते हैं हम एक दूसरे से डिवाइड। तो डिवाइड करते ही आ जाएगा आपका, डिवाइड क्या, अरे डिवाइड क्यों करना है हमें, तो ये तो हो ही जाने वैसे, डिवाइड मत करो। देखो ए बी के इक्वल हमने पी क्यू को कट किया, पी डी को कट किया है, ए पी इक्वल्स टू पी डी, ये तो हमने कट किया ही था। और ए सी के इक्वल हमने पी को कट किया है, यानी कि ए सी इक्वल्स टू पीई। और इन दोनों से बनने वाला जो ये एंगल है ए, वो पी के इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। और अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर दो साइड्स इक्वल है और उन दोनों साइड से बनने वाला एंगल भी इक्वल है, तो आप उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलेंगे। तो हेंस यहां लिख सकते हैं आप ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीडीई। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, देन उनके एंगल्स कैसे होने वाले हैं, इक्वल। तो एंगल ए तो एंगल पी के इक्वल ही था, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, एंड एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल ई के, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ई। ये हो गया। अब देखो डी क्यू के इक्वल है और डी बी के भी इक्वल है, तो क्यू और बी इक्वल होने चाहिए, एंगल बी। और यहां से देखो एंगल ई इक्वल्स टू एंगल आर, और यहां से एंगल ई इक्वल्स टू एंगल सी, तो एंगल आर और एंगल सी भी इक्वल होने चाहिए। और अब एक बात देखिए जरा, ए को हमने पी के इक्वल प्रूफ दिया ही था उसने, बी को हमने क्यू के इक्वल प्रूफ कर दिया है, और सी को हमने आर के इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो बाय एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी दीज टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर आर। तो अब समझ में आया कैसे प्रूफ करना है इन तीनों थ्योरम्स को। ये तीनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम आए तो दोबारा से देखिएगा, इनको छोड़ना। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किसने बोला, साइड AB and AC and median AD if a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR and median PM of another triangle PQR, show that ABC is similar to PQR।
तो दो ट्राइंगल हम बनाते हैं एबीसी एंड पीक्यूआर। तो ये हो गया अपना, मान लेते हैं ट्राइंगल एबीसी, हो गया अपना ट्राइंगल एबीसी। ध्यान से देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइंगल एबीसी, और एक दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं हम अपना ट्राइंगल पीक्यूआर। ये हो गया अपना दूसरा ट्राइंगल पीक्यूआर, है ना। अब इसने बोला कि ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, तो मीडियन ए डी ड्रॉ करो। ये होगी अपनी मीडियन ए डी, और यहाँ पे मीडियन ड्रॉ करेंगे हम पी एम। ये होगी अपनी मीडियन पी एम। तो जो गिवन है ए बी ए सी और ए डी, गिवन दैट, गिवन दैट ए बी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू ए सी, है ना। ये जो तीन साइड्स हैं ट्राइंगल के अंदर पहले वाले, वो दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड्स पी क्यू, पी एम एंड पी आर के इक्वल है। ये तो गिवन है ना, पी क्यू। हाँ, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि दोनों के दोनों ट्राइंगल्स एबीसी एंड पी क्यू आर सिमिलर है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए या तो एंगल को इक्वल प्रूफ कीजिए, और अगर एंगल प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं इक्वल, तो साइड्स को इक्वल प्रूफ कीजिए, रेशियो उनका। और अगर साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं, तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूफ कीजिए, और उन दोनों साइड्स से बनने वाला एंगल भी इक्वल प्रूफ कीजिए। देन ये प्रूफ हो जाएगा कि वो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। अभी आप पढ़ के आए हो ना, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, एंड साइड एंगल साइड। ये तीन थ्योरम आप पीछे पढ़ के आए हो। इन तीनों में से कोई सी भी एक की कंडीशन बनाओ और उसे प्रूफ करो, और ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाए। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक अजीबोगरीब तरीका है, इसमें हमें अपने पास से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो ये बात तो तय है कि एडी जो है मीडियन है बीसी पर, है ना। तो एडी इज द मीडियन, एडी इज द मीडियन ऑन बीसी। अगर एडी जो है बीसी पर मीडियन है, तो बीडी और डीसी इक्वल हो जाएंगे। ये तो मीडियन की प्रॉपर्टी है, ये तो आपको पता होगा, बीडी इक्वल्स टू डीसी। और सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में भी जो पीएम है वो क्यूआर पर मीडियन है, तो पीएम इज द मीडियन ऑन एनआर और क्यूआर। पीएम इज द मीडियन ऑन क्यूआर। तो पी एम मीडियन क्यू आर पर है, तो वहां से क्यू एम इक्वल हो जाएगा एम आर के। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये तो मीडियन का बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं ना, एडी को आगे बढ़ाएंगे। हमने एडी को आगे बढ़ाया, और इस तरीके से बढ़ाया कि ये जो एडी की लेंथ है वही, इसको मान लेते हैं हम ई पॉइंट, है ना। इसको हम ई पॉइंट मान लेते हैं कि जो एडी और डीई हमने बनाई है वो दोनों सेम लेंथ की है, और यहाँ पे हमने इसको मिला दिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, वी कंस्ट्रक्ट, वी ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट डीई। हमने डीई बनाई है, और वो किसके इक्वल बनाई है, एडी के इक्वल बनाई है। ये बात समझ में आई आपको। ऐसे ही पीएम को आगे बढ़ाओ, पीएम को आपने आगे बढ़ाया, और मान लेते हैं हमने एन तक इसको आगे बढ़ाया है, और इस तरीके से आगे बढ़ाया है कि वो क्या हो, पीएम के इक्वल हो। देन वी ड्रॉ, जो भी हम काम करते जाएंगे सब लिखते चले जाएंगे। वी ड्रॉ एम एन, हमने एम एन ड्रॉ की है, और वो एम एन किसके इक्वल ड्रॉ की है, हमने पी एम के इक्वल ड्रॉ की है। ड्रॉ तो कर सकते हैं हम, ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम ये शो करेंगे कि ये जो ए ई सी नया ट्राइंगल है वो पी एन आर के सिमिलर है। और अगर हमने ये प्रूफ कर दिया, या तो सिमिलर प्रूफ कर दीजिए या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए, और अगर हमने ये प्रूफ कर दिया, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना। और सिमिलरली फिर हम इस वाले एंगल को इसके एंगल पे प्रूफ कर देंगे। और अगर ये दो एंगल प्रूफ हो जाते हैं इक्वल, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा, और ए बी अपॉन ए सी, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए सी अपॉन पी आर तो इक्वल दिया हुआ है ही। ये दो साइड का रेशियो तो इक्वल गिवन है हमें। और एंगल ए अगर हम एंगल पी के इक्वल प्रूफ कर देंगे, तो ये दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ओके। तो अब सारा काम ये है कि ये जो ट्राइंगल हमने बनाए हैं नए, ए ई सी ट्राइंगल बनाया है एक तो हमने, और एक पी एन आर ट्राइंगल बनाया है, इन दोनों को सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें। ठीक है। तो वही देखते हैं हम कैसे प्रूव करना है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। चलो,
इन ट्राइंगल AEC। अच्छा पहले एक बात बताओ जरा, जे वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और AD के इक्वल हमने DE मानी है, और BD DC के इक्वल है ही। तो जरा एक बात देखिए, इसको यहां मत लिखिए, अभी यहां मत लिखिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ इरेजर। चलो, तो AD जो लेंथ है वो DE के इक्वल है, AD इक्वल्स टू DE। साथ ही जो BD है वो DC के इक्वल है क्योंकि मीडियन है, BD इक्वल्स टू DC। और साथ ही ये जो एंगल है BDA, साथ ही ये जो एंगल है BDA, वो एंगल इक्वल है EDC के, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है EDC। ठीक है, ये दोनों अपोजिट। अब ज्यादा देखिए ना, ABD एंड DEC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्या, क्योंकि आपने AD को D के इक्वल प्रूफ किया, BD को DC के इक्वल प्रूफ किया, एंड एक एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ABD वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इसके ट्राइंगल, ध्यान से लिखना जरा, जो ये बचेगा अपना BD हो जाएगा DC के इक्वल, तो यानी बाद में तो आएगा DC या CD, यानी कि स्टार्ट में तो आएगा E। ठीक है, और AB किसके इक्वल है, EC के, तो यहाँ पर आएगा ECD। तो ये आ जाएगा ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ECD। ठीक है, ओके। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो ये होता है कि सारी साइड्स इक्वल हैं, सभी एंगल्स भी इक्वल हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ABD और DEC में BD को DC के इक्वल तो आपने दिया ही हुआ था, मीडियन है, और AD को DE के इक्वल माना था, बच गई AB एंड EC साइड, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा अपना AB इक्वल्स टू EC, AB इक्वल्स टू EC हो जाएगा। और AB इक्वल्स टू हुआ क्यों है, बाय CPCT, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, बाय CPCT। सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी ऐसे लिख दीजिए, सिमिलरली देखो जरा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, QM एंड MR ये दोनों इक्वल है ही, और PM और MN आपने इक्वल माना ही है। तो इसका मतलब दो साइड्स इक्वल प्रूफ की है आपने, एक एंगल प्रूफ किया है इक्वल, और अगर किसी दो ट्राइंगल्स के अंदर दो साइड इक्वल है, उनसे बनने वाला एंगल इक्वल है, तो वे कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब यहाँ पे PQM MNR की कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो PQNR के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली PQ इक्वल्स टू NR। ठीक है, ये बात आपने अभी तक प्रूफ किया है, PQ इक्वल्स टू NR। अब आगे बढ़ते हैं, PQ इक्वल्स टू NR आपने प्रूफ कर दिया, ओके। अब क्या किया जाए आगे, तो AD अपॉन PM इक्वल्स टू AC अपॉन PR तो हमें गिवन ही था, हाँ जी गिवन था, ओके। और AB अपॉन PQ, ठीक है। तो ये जो हमें गिवन है ना, ये जो चीज गिवन है उसको लिख लीजिए। तो हमें गिवन है, गिवन जो था, गिवन दैट, तो दिमाग लगाना पड़ता है, given that AB upon PQ, AB upon PQ equals to AD upon PM, AD upon PM and equals to AC upon PR। अच्छा, क्या ये जो AD है, AD जो साइड है उसकी लेंथ DE के इक्वल है, ये तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना, AD और DE हमने इक्वल लेंथ की मानी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं AD को डबल कर दूं तो वो AE के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डबल कर दूंगा तो वो AE के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली PM एंड MN ये भी इक्वल लेंथ की है, मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। तो अगर PM 5 है तो PN 10 बन जाएगा ना, यानी कि PN जो साइड है वो PM की डबल है। तो यहाँ पे मैं डबल लिख सकता हूँ ताकि मैं इसको सही से लिख सकता हूँ। अब देखो, AB को क्या लिख सकते हैं हम, AB को लिख सकते हैं हम EC, ऊपर देखो AB के प्लेस पे लिख दिया हमने EC अपॉन PQ के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, NR इक्वल्स टू 2AD, 2AD का मतलब है PE, सॉरी 2AD का मतलब है AE
और 2pm का मतलब क्या है? 2pm का मतलब है pn, pn इक्वल्स टू हो जाएगा AC अपॉन PR। अब मुझे बस ये बता दो, ये हमने क्या कर दिया? क्या ये सिमिलर दिखाने की कंडीशन हमने प्रूव कर दी? अब देखो, इसको देखते हुए ट्राइंगल AEC सिमिलर प्रूफ हो चुका है ट्राइंगल PNR के, ट्राइंगल PNR के। अब देख लीजिए जरा, देखो EC अपॉन NR यानी कि EC, ये वाली EC अपॉन NR, तो EC अपॉन NR आपने किसके इक्वल प्रूव किया है? ये AE अपॉन PN यानी कि AE, ये रहा अपना AE, है रहा है AE आपको, तो AE अपॉन आ जाएगा PN, ये रहा अपना PN, आ जाएगा PN, तो PN आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया AC अपॉन PR, AC अपॉन, तो AC ये रहा यहाँ पे, NPR ये रहा। तो आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अभी आप पढ़ के आए हो साइड 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 क्राइटेरियन वाला सिमिलरिटी या एंगल 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 वाला क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। तो एंगल ए ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। आप लिख सकते हो हैंस, इसको मान लेते हैं हम एंगल 1, इसको मान लेते हैं हम एंगल 2, इसको मान लेते हैं हम एंगल 3, और इसको मान लेते हैं हम एंगल 4। तो यहां से कह सकते हो हैंस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं। और अगर 2 और 4 इक्वल हो चुके हैं तो सिमिलरली आप कह सकते हैं कि 1 3 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, अब इन दोनों को कर दीजिए ऐड, इन दोनों का क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। और 1 प्लस 2 3 प्लस 4 के इक्वल है, मतलब BAC क्यू PR के इक्वल है, मतलब एंगल BAC इक्वल दिखा दिया आपने एंगल QPR के। तो ये हो चुका है अपना प्रूफ। तो आपने ये इक्वल दिखा दिया, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। और जरा ये देखिए जो हमें गिवन था AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल गिवन है हमें AC अपॉन PR के। दो साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है और उनसे बनने वाला एंगल इक्वल हमने प्रूफ कर दिया है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं ABC एंड PQR। यहाँ पे लिख दोगे आप, कलर चेंज करके लिख देता हूं मैं, hence hence by side angle side criterion of similarity triangle ABC is similar to triangle PQ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये प्रूफ होता है इसी के साथ। बड़ा अच्छा लगा इसको प्रूफ करके भाई। आगे बढ़ते हैं। इसने बोला D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC सच दैट ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, तो इसने क्या बोला है इसमें, तो ये अपने पास एक ट्राइंगल हो गया मान लो, और इसने बोला कि D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC। तो पहले तो ABC मान लेते हैं, साइड BC पर एक पॉइंट है, ये मान लेते हैं D, जो कि अपना D पॉइंट on the BC of a triangle ABC such that ADC is equal to BAC। तो ये जो ADC एंगल है अपना, यानी कि ये वाला एंगल, वो BAC के इक्वल है, यानी कि इस वाले एंगल के इक्वल है। इसने गिवन है हमें, तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट एंगल ABC एंगल ADC एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। देन हमें ये शो करना है CA का स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। तो टू प्रूव दैट, हमें जो प्रूव करना है इसको लिख लेते हैं। टू प्रूव दैट CA का स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD, ये हमें प्रूव करना है। तो चलो प्रूफ कर लेते हैं भाई। तो जरा ठीक है, हम एक बात करते हैं, पहले तो करते हैं सिमिलर प्रूफ ADC। ADC, तो देख लीजिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर BAC, तो हमें गिवन है कि BAC इक्वल्स टू एंगल ADC, ये तो हमें गिवन है ही।
अब इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल कौन आ रहा है, सी। देखिए एडीसी, ट्राइंगल एडीसी में भी सी आ रखा है और बीएसी में भी सी आ रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन। ठीक है, और अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल इक्वल है, अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। इसे बोलते हैं हम बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है और दूसरे ट्राइंगल में भी तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। अगर पहले ट्राइंगल के दो एंगल हमें गिवन है और वे ही एंगल दूसरे ट्राइंगल के भी दो एंगल हैं, तो तीसरा एंगल तो इक्वल हो ही जाना है दोनों ट्राइंगल्स का। और हो कैसे जाना है, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो एंगल बी बच गया है इसमें, ये वाला एंगल बी, तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, डीएसी के, है ना, एंगल डीएसी। ये इक्वल क्यों हो जाएगा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि एंगल्स का सम 180 होता है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपने तीनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया, तो हेंस अगर तीन एंगल इक्वल है तो हेंस बाई एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर जरा ध्यान से लिखिएगा, मैंने लिखा है ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा। ये जो एंगल ए है वो डी के इक्वल था ना, तो यहाँ पे पहले डी ही लिख लो। ये जो एंगल बी है वो इसके इक्वल था, डी ए सी के, तो यहाँ पे ए लिख लीजिए। और एंगल जो सी है वो तो सी कॉमन था, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी। ठीक है, अब अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो भी तो इक्वल होगा, तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल लेते हैं। चलो देखो, बी ए सी, एंगल बी ए सी के सामने कौन सी साइड है, बी ए सी के सामने साइड है बी सी। देखो बी ए सी वाला एंगल है और इस एंगल के सामने साइड कौन सी है, बी सी, तो यहाँ पे लिखो आप बी सी अपॉन बी ए सी जो इक्वल है वो एडीसी के इक्वल है। अब एडीसी में डी देखो, डी ए रहा और इस डी के सामने कौन सी साइड है, ए सी, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए सी, ऐसे लगाते हैं। ठीक है, और एडी तो इसमें कहीं आ नहीं है तो सी तो छोड़ दो। ये देखो एंगल बी, एंगल बी के सामने कौन सी साइड है, ए सी, इस एंगल बी के सामने कौन सी साइड है, ए सी, तो यहाँ पे लिखो आप ए सी अपॉन, और ये एंगल बी इक्वल है डीएसी के, तो डीएसी हो रहा है ये वाला एंगल, और डीएसी के सामने कौन सी साइड है, डीसी, तो यहाँ पर जाएगा डीसी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये जाएगा बीसी इंटू डी सी इक्वल टू में आ जाएगा ए सी स्क्वायर। तो देखा कितने आसानी से आपने सिमिलर प्रूफ करने के बाद इसको प्रूफ कर दिया। बस आपको सिमिलैरिटी ठीक से अगर लगानी आनी चाहिए, जो सा एंगल जिस भी एंगल के सिमिलर है उस एंगल के सामने वही एंगल लिखना चाहिए, और जिस एंगल के अपोजिट जो साइड है वही साइड दूसरे वाले एंगल के अपोजिट जो भी है उसको इक्वल नीचे रखना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आपने ये देखा था कि यहाँ पे बीएसी के सामने कौन सी साइड थी, बीसी, तो आपने बीसी लिख लिया। अब दूसरे ट्राइंगल में बीएसी के इक्वल है एडीसी एंगल और इस एंगल डी के सामने कौन सी साइड है, एसी, तो आपने इस टाइप से इसको सॉल्व करके प्रूव कर दिया। ठीक है, आई होप को आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स आपके जो जो भी डाउट है वो सभी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप कमेंट नहीं कर पाते हैं तो एक नंबर लिख लीजिए मेरा, उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए आपका क्वेश्चन, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। नंबर मैं बता देता हूँ आपको, वो नंबर है आपका 8077954030। ठीक है, इस नंबर पे आप अपना डाउट मैसेज कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं उस क्वेश्चन की जो आपसे नहीं हो रहा है, और उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए, एंड जय हिंद।